नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी दौरे पर। डीएलएफ फाउंडेशन की ओर से आयोजित स्वागत सम्मान कार्यक्रम में की शिरकत। चिकित्सा उपकरणों का भी किया लोकार्पण, तो वहीं मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। मन में कसक और कश्मकश में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कहा, पता नहीं कांग्रेस मुझे अपने साथ कितने दिन रखेगी। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर रावत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। खटीमा के झनकट शहर में दिन दहाड़े लूट की वारदात। बैंक ऑफ बड़ौदा में तमंचा और चाकू की नोक पर करीब 4 लाख लूटे। बैंक कर्मियों को भी बनाया बंधक। मामले की जांच जारी। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने का मामला। पिता ने नाबालिग पुत्री के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। तहरीर के बाद आरोपी पिता गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। वन विभाग की टीम पर किया हमला। सीज वाहनों को भी छुड़ाया। पुलिस से कार्रवाई की मांग। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डीएलएफ फाउंडेशन की ओर से आयोजित स्वागत सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की और मसूरी की जनता का आभार जताया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही उन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजकीय उप चिकित्सालय को डीएलएफ द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा उपकरणों का लोकार्पण किया और साथ ही डीएलएफ द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आप लोग श्रीमान गणेश जोशी जी को सुन रहे थे और गणेश जोशी जी, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों का थोड़ा लेट होना था और आज बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। यहां से सीधे अभी हरिद्वार जाना है, लेकिन होता क्या है, अब इनका नाम गणेश है। अगर ये प्रसन्न नहीं होंगे तो आप समझ लीजिए कि सारे काम रुक जाएंगे। इसलिए इनको खुश करना बड़ा जरूरी होता है। और इससे अभी कह रहे थे मुझे, अभी आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो स्वास्थ्य के बारे में आज ये मुझे सलाह दे रहे थे। कह रहे थे कि आप थोड़ा दिन में आराम किया करो। अब मैं भी चाहता हूं कि आराम तो कई बार क्या है कि ऐसा हो जाता था बीच बीच में, तो चुनावों में चलते हुए कब आंखें बंद हो जाती थी गाड़ी में बैठ के। अब आराम करना तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन हमारे सामने मोदी जी हैं, जो मैं समझता हूं कि कम से कम कुछ नहीं तो 20 घंटे लगातार काम करते हैं। मैं एक दिन का वाकया बताऊं आपको। हम बनारस गए हुए थे, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी दिसंबर के महीने में, और वो बैठक हमारी रात को 1 बजे तक चली। मोदी जी स्वयं उस बैठक को ले रहे थे और लेते लेते 1 बज गया रात का। 1 बजे जब हम क्रूज में बैठक हो रही थी और उसको किनारे लगने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लगभग 15 मिनट का टाइम लग गया। तो प्रधानमंत्री जी आके खड़े हो गए वहां पर रास्ते में जाने के लिए। उनके बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी थे और उसके बगल में मैं खड़ा था। तो अब रुकना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी मुंह से बोले कि अभी मुझे एक कार्यक्रम में और जाना है, रात में 1 बजे। मसूरी के अंदर एक घाटू स्टेडियम जो आपके आशीर्वाद से बीच में आपने काम शुरू करवाया था,
और फॉरेस्ट द्वारा उसे बीच में रोक दिया जाता है। उसके लिए बजट का प्रावधान भी आपने किया था। मेरा निवेदन है कि आज उसका घोषणा भी करें और अधिकारी घोषित करें कि आने वाले 1-2 साल के अंदर हमारा बिराड़ू का स्टेडियम बनकर तैयार हो जाए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं और एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं और आए हुए मसूरी की महान जनता का भी कि आपने मुझे लगातार जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने अभी तक तोड़ा। कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, उस मत्थर को तोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और वहीं हमारे मीडिया वाले चुनाव में कह रहे थे कि साहब 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जीतता। मुझे लगातार तीसरी बार आपने विधायक बनाया, मैं उसके लिए आपको प्रणाम। तो वहीं पिछले 2 वर्षों से लगातार कुमाऊं के पिथौरागढ़ लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालित नहीं हुई। इस बार भी अब तक कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण यात्रा का संचालन नहीं हो पाया, ये तो समझ में आता है, लेकिन इस बार भी यात्रा के संचालन को लेकर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये एक चिंता का विषय है। आखिर इसमें इतनी सुस्ती क्यों है? उनका कहना है कि चुनाव में हार के बाद बहुत से अपने लोगों ने उनसे दूरी बना ली है और कांग्रेस में भी मुझ पर रुचि घटती जा रही है। पता नहीं और कितने दिन कांग्रेस मुझे अपने से जोड़े रखना चाहती है। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। ये साप्ताहिक प्रदर्शनी ताम्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अल्मोड़ा का ताम्र उद्योग प्रसिद्ध है और ऐसी प्रदर्शनियों से उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भारत सरकार की ओर से प्रायोजित प्रदर्शनी है। यहीं के स्थानीय जो हमारे काश्तकार हैं जो ताम्र इसमें विद्या में काम करते हैं, बहुत सराहनीय प्रयास है। अल्मोड़ा की जो है एक पारंपरिक पहचान जो है वो हमारे यहाँ से इस विद्या से रही है और मुझे बहुत अत्यंत खुशी की बात है कि भारत सरकार की इस पहल से जो आज इस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया है, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे काश्तकार हैं उनको अपने इनके जो मेहनत का उचित मूल्य भी मिलेगा और साथ ही जो है लोगों में एक जागरूकता भी जाएगी। तो निसंदेह ही ये अल्मोड़ा के लिए बहुत ही अच्छा। वहीं कानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने चुनाव को लेकर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री और संगठन पर आरोप लगाया और चुनाव हारने के कई कारण गिनाए। चैंपियन ने कहा कि भाजपा के कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उनकी पत्नी को चुनाव हराने का काम किया है, जिसमें एक मंत्री की भूमिका भी काफी अहम रही। और इतना ही नहीं, इस चुनाव को हराने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी को करोड़ों की मदद भी की गई। चैंपियन साहब की बात है, नहीं सही कह रहे चैंपियन साहब। हाँ सही, ये तो भिखमंगा है। एक बड़ा षड्यंत्र भी चैंपियन साहब रहा है इसमें। हाँ अब उनका नाम थोड़े ले दूंगा मैं। नहीं बिल नहीं, वो नहीं, हम नहीं कह रहे, लेकिन बड़े कुछ चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर बड़कोट से है, जहां चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और यात्रा की पूर्व तैयारियों को लेकर यमुना घाटी के सभी होटल मालिकों, वाहन मालिकों और व्यापार से जुड़े सभी लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तराखंड की आजीविका पर्यटन पर ही निर्भर रहती है। लेकिन कोरोना महामारी ने पर्यटन पर 2 वर्ष से बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, जिससे उत्तराखंड की आजीविका को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब यात्रा शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी बनी हुई है। मौसम का भी पूरा साथ है और हम तो पूरे देश के लोगों से, अपने उत्तराखंड से और अपने यमुनोत्री विधानसभा, यमुनोत्री जो हमारा धाम है मां यमुना का, ये इस धाम के माध्यम से हम लोगों को देश में संदेश देना चाहते हैं कि आप बेफिक्र यात्रा करने आए। हमारी सड़कें, यमुनोत्री धाम के रास्ते इतने अच्छे हैं, मौसम भी पूरा साथ देगा। 7 डिमरी है और मैं सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। अपने जीवन की पूरी कमाई यहीं लगा दी और जब तक थोड़ा तैयार हुआ, कोरोना ने देश को ग्रसित कर लिया। अभी उम्मीदें हैं कि एक बार चारधाम यात्रा अपनी रूट पर आए और जो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है पर्यटन, उससे लोगों की आजीविका चलती रहे। और हमारी तो
पूरे देशवासियों से यही कामना है कि आपने संकोच आएँ और इस देवभूमि का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। एक महीने पहले ही एडवांस सारे होटल लगभग 80-90% बुकिंग मिल चुके हैं और आने वाले समय में उत्तराखंड में आने वाले सभी यात्रियों का हम बिल्कुल तहे दिल से स्वागत और करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा कि 2 साल कोविड महामारी के पश्चात इस बार लोगों का रुझान बहुत अच्छा हो रहा है यात्रा के लिए। सभी लोगों ने एडवांस बुकिंग कर दिया। हमारी शुभकामनाएं हैं और शासन प्रशासन से भी ये उम्मीद करते हैं कि तब तक सारी व्यवस्थाएं सड़क संबंधी, पानी संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सारी ठीक हो जानी चाहिए। सब लोगों का सहयोग होना चाहिए और इसके लिए हम यात्रियों को, आने वाले यात्रियों को अपने नगर क्षेत्र में, अपने यमुनोत्री धाम में, चारों धाम में बहुत बहुत स्वागत पूर्वक। वहीं नववर्ष प्रतिपदा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने दिनेशपुर में पथ संचलन किया। आईटीआई मैदान से शुरू हुआ पथ संचलन वापस आईटीआई मैदान पर ही जाकर संपन्न हुआ, जहां बौद्धिक कार्यक्रम में संघ के नैनीताल विभाग प्रचारक नरेंद्र कुमार ने आरएसएस के सेवा कार्यों की जानकारी दी। हमारा विक्रमी संवत 2079 प्रारंभ हुआ। इस विक्रमी संवत हमारी भारतीय संस्कृति विक्रमी संवत के अनुसार चलती है और विक्रमी संवत 2079 के उपलक्ष्य में और उसके साथ ही साथ परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के जन्म के उपलक्ष्य में और संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वहीं केंद्र सरकार ने 6 महीने तक फिर से फ्री राशन दिए जाने का आदेश दिया है। बता दें कि कोविड काल में प्रधानमंत्री कल्याण योजना द्वारा गरीबों को मुफ्त राशन वितरित किए जाने की योजना चलाई गई थी और देश भर के लोगों ने सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ उठाया था। धामी सरकार बनने के बाद फिर से एक बार गरीबों की कल्याण योजना को शुरू कर दिया गया है, जिसकी अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है। गरीबों के लिए चलाई गई योजना से लोगों में भी खुशी नजर आई। लॉकडाउन में कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया था, जिसमें आम आदमियों को काफ़ी लाभ हुआ। हालांकि इसकी जो डेट थी वो मार्च तक इसकी समाप्ति की घोषणा थी, लेकिन इसको पुनः मार्च अप्रैल से बढ़ाकर इसको आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसका राशन जो गोदामों में पहुंच चुका है और जैसे राशन डीलर उठाएंगे ये आम लोगों तक पहुंच जाएगा। कोरोना के टाइम पे रोजगार खत्म हो गए थे, सरकार ने उस टाइम पे भी फ्री राशन दिया, जिसके लिए उनका सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के टाइम पे महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए, डीजल पे, पेट्रोल पे, सिलेंडर पे, सब पे पैसे बढ़ गए। गरीब आदमी क्या कर सकता है आदमी करके, इतनी मजदूरी भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। आया यहाँ और उसमें जो सरकार ने फ्री में राशन जो हमें दिया, यह एक बहुत ही बड़ी बात है। उस टाइम पर हम घर में बैठे थे, कोई काम नहीं था, बेरोजगार थे, तो कम से कम हमें खाने के लिए अनाज तो मिल गया। फिर बीच में 2 महीने से शायद बंद रहा, बाकी अब फिर फ्री में मिल गया राशन 6 महीने का। हाँ, महंगाई जरूर बढ़ गई, तेल पर, सब्जियों पर, सब पर वैसे महंगाई बढ़ी, बाकी फिर भी। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनपद अल्मोड़ा के लिए स्वीकृत की गई है, जिसमें जिले के लिए 4 परियोजना शामिल है। आपको बता दें कि इस परियोजना से कुल 197 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा और करीब 72 करोड़ का बजट का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में चयनित सभी 197 गांवों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए डीपीआर तैयार की गई है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक चलेगा। भारत सरकार की जो है केंद्र पोषित योजना PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है स्वीकृत हुई है अल्मोड़ा जनपद के लिए। इसमें बेसिकली 4 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जो कि ताड़ीखेत, सल्ट, चौखुटिया और भिकियासैंण, इन 4 ब्लॉक्स पे चलेंगे और टोटल 197 ग्राम पंचायतें इससे आच्छादित होंगी और लगभग 72 करोड़ का बजट जो है इसके लिए। बता दें कि कोटद्वार के गाड़ीघाट स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड की बदबू से अब लोगों का जीना दूभर हो गया है। इस समस्या को सुलझाने के लिए नगर निगम द्वारा कोई प्रयास भी नहीं किए जा रहे, जिससे वहां ट्रंचिंग ग्राउंड से उठ रहे जहरीले धुएं से और बदबू से लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन कूड़ा निस्तारण करने के बजाय आए दिन कूड़े के ढेर में
आग लगा देता है, जिससे उठने वाले जहरीले धुएं के कारण आसपास के घरों में रहने वाले लोगों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। अंदर जो मंदिर में लोग जा रहे हैं, 4 मंदिर है यहाँ पे, मुक्ति धाम है, गौशाला है, स्टेडियम है, सब महत्वपूर्ण जगह हैं। और इसके अलावा गांव भी प्रदूषित हो रहा है। जो रतनपुर गांव है सारा प्रदूषित हो चुका है, बीमारियां फैल रही हैं। इसकी जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे जो कूड़ा पड़ाई से तो बहुत समस्या होती है, जैसे तो बदबू आती रहती है, अब दिन भर बदबू चलेगी हैं, गाय मर के जो यहीं पड़ रहे हैं और इसे आने जाने में लोगों को परेशानी है। मंदिर भी ठप पड़े हुए हैं आने जाने से, लोग घाट में भी वैसे लोग अब बहुत कम आते हैं, जबकि कूड़े गूजे से। खटीमा के झनकट शहर में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में दिन दहाड़े लुटेरों ने तमंचे और चाकू की नोक पर 4 बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 4,83,010 रुपए की लूट को अंजाम दिया। दिन दहाड़े लूट की इस वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, तो वहीं लुटेरों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार लुटेरों की संख्या 2 या फिर 2 से अधिक बताई जा रही है। तो वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक कर्मियों को मुक्त कर जांच शुरू कर दी है और लूट की सूचना पर एसपी क्राइम व एसडीएम खटीमा भी मौके पर पहुंचे। साथ ही बैंक कर्मियों से और जानकारी भी जुटाई जा रही है। इसके पास देसी कट्टा था और इसके बाद चाकू था। उन्होंने यहाँ पर डकैती की और लोगों को, यहाँ जो बैंक के कर्मचारी जो 4 लोग थे उनको बंधक बना के लगभग 4,83,010 रुपये लूट के चले गए। अभी जांच की जा रही है क्योंकि यहाँ पर सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसके डीवीआर को खंगाला जा रहा है। तो जैसे कोई सूचना पुलिस में तफ्तीश कर रही है। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने का एक मामला सामने आया है, जहां कोतवाली क्षेत्र के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़ित नाबालिग ने अपने ही पिता के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी और पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। ये कुंडेश्वरी क्षेत्र का मामला है। एक लड़की ने अपने पिता पे आरोप लगाया है, तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और उसमें जो भी धाराएं हैं वो लग चुकी हैं, सुसंगत धाराएं। और तो ये उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि खनन माफिया अवैध खनन पर कार्यवाही के लिए आने वाली टीम पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे ही खनन माफियाओं ने खनन वाहनों को पकड़कर ले जा रही वन विभाग की टीम को घेर लिया, जिसके बाद खनन माफिया सीज खनन वाहनों को छुड़ा कर ले गए। तो वहीं खनन माफियाओं के चंगुल से छूटकर कोतवाली पहुंची वन विभाग की टीम ने उनके खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। तो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी महोदय का फोन हम पे आया कि आप इधर ये जोगीपुरा साइड चले जाइए, वहाँ तहसीलदार साहब ने कुछ गाड़ियाँ ट्रैक्टर टोलियाँ जो है खड़ी कर रखी हैं। तो हम मौके पर पहुँचे, उन्होंने हमें हमारी सुपुर्दगी में वाहन दिए। उसके बाद वो चले गए अपनी टीम के साथ। तो इनके द्वारा जो वाहन वाले हैं, इनके द्वारा हमारा रास्ता पूरा ब्लॉक करके ट्रैक्टर टोलियाँ जो हैं वो जबरन छुड़ा ले गए। काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। कितने वाहन थे? वाहन 2 वाहन थे और दोनों ट्रैक्टर टोलियाँ आरबीएम से लगी हुई थी। तो हल्द्वानी में रेलवे अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर रेलवे विभाग ने नैनीताल जिला प्रशासन के साथ बीते दिनों पहले एक बैठक की। ऐसे में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए फोर्स और अधिकारियों की तैनाती के साथ ही रेलवे के प्लान को जिला प्रशासन को देना है। डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे के साथ जिला प्रशासन की 4 अप्रैल को एक बैठक हो चुकी है, जिसमें उनके द्वारा रेलवे को कहा गया कि इतने बड़े अतिक्रमण के हिस्से को हटाने के लिए उनके पास क्या प्लान है, क्योंकि अतिक्रमण का एरिया बहुत बड़ा है। ऐसे में अलग अलग फेज में किस तरीके से कार्रवाई होनी है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर मैन पावर के साथ ही संसाधनों की भी जरूरत होगी। रेलवे अथॉरिटीज के साथ और उन लोगों को हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि आप एक अपनी कार्य योजना बनाएं कि आप किस जगह से पहले अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की संख्या के हिसाब से देखेंगे
तो लगभग 4,500 के करीब आपके अतिक्रमण है जिनको हम लोगों ने हटाना है। तो वो एरिया स्पेसिफिक बताएंगे, फर्स्ट फेज में क्या हटाना, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या। तो और मैन पावर अपना कितना वो डिप्लॉय करेंगे, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज उनको चाहिए, जैसे भी मशीनें चाहिए, या फिर उसको एक बार अतिक्रमण तोड़ने के बाद उसका डिस्पोजल कहाँ होगा उसका। वहीं ऋषिकेश के आईडीपीएल मीरानगर क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान के अंदर गुलदार के घुसने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया और जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने का अभियान चलाया। तो वहीं लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग उठाई। हमारे ये वो आया, बाघ आया। कब आया? अभी तो हुआ कम से कम 1 घंटा हो गया होगा। अब हम बैठ रखे थे तो फिर दिखाई दिया आया, तो हमने चिल्लाया भाग आया। फिर हम 3 जने घर में थे, हम अंदर चले गए। फिर बाहर से एक लेडी जा रही थी, उसको भी बुला के अपना कमरा में रखा हमने। 1-2 दिन पहले कुत्ते भी हाँ नया कमरा बनी, उसका अंदर घुसा जाके। विभाग की टीम आई, क्या कर रही है काम? वन विभाग की कोई काम धंधा कुछ नहीं। और आज 4 दिन के बाद अभी सूचना मिली कि किसी के घर में, यहाँ पे हम उसी घर में खड़े हैं और वहाँ पे गुलदार आकर के सीधे उनके कमरे के अंदर घुस गया। वन विभाग की टीम अंदर देख रही है, ढूंढ रही है, अब देखते हैं। और मैंने लगातार 3 दिन से यही। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां सुल्तानपुर पट्टी के मोहल्ला टांडा बंजारा में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ला टांडा बंजारा में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव लोगों को नजर आया। पुलिस के मुताबिक मृतक भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। सुल्तानपुर पट्टी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और एक सड़क किनारे एक शव को देखा गया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे गिरने से व्यक्ति की मौत हुई है। लगभग 60-65 साल उसकी उम्र प्रतीत होती है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। लोगों के द्वारा बताया गया है कि क्षेत्र में इस व्यक्ति को पहले भी देखा गया है और ये भीख वगैरह मांगता है, परंतु अभी तक शव की वास्तविक शिनाख्त नहीं हो पाई है और अभी फिलहाल वर्तमान में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसे इसकी जानकारी की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।